तो दोस्तों इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, जिसमें WH लगा हुआ रहता है। जैसे व्हाट है, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सभी में क्या है, WH लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें WH लगा हुआ है वे सभी सेंटेंस को इस वीडियो में बनाने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, यदि हमारे सेंटेंस में क्या, कैसे, कब, कहाँ, क्यों शुरू अगर हुआ है तो वो सभी सेंटेंस को सबसे पहले WH फैमिली को बनाएंगे, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से कुछ हमारे पास। जैसे देखिए, तुम क्यों तुम क्यों तुम क्यों चाहते थे, तुम क्यों चाहते थे। तो देखिए क्यों आ रहा है ना, क्यों यानी वाई। तो सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, वाई का। तो वाई वाई मतलब क्या होता है, क्यों। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वाह क्यों, क्यों जो है शुरू में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे बीच में आए, कहीं भी आए तो उसका पहले उपयोग किया जाएगा। ठीक ना, पहले उसका इंग्लिश बनाया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। डिड है तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। क्या है, तुम, तो यानी यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है, चाहना। चाहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वांट। क्या बोलते हैं, वांट। फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, वांट। प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक। तो व्हाई डिड यू वांट, मतलब तुम क्यों चाहते थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हमारे पास, तुमने क्या खाया। तुमने क्या खाया, क्या आ रहा है बीच में, है ना। तो क्या का इंग्लिश बनाएंगे, क्या होता है इंग्लिश, देखिए व्हाट। क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट लिखेंगे पहले, व्हाट। उसके बाद व्हाट के बाद ये WH फैमिली के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, तो डिड का। किसका, डिड का, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तुमने यानी यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है, खाने का काम हो रहा है, तो क्या होगा, ईट। फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट डिड यू ईट, मतलब तुमने क्या खाया, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक ना, ये क्या है, ये सभी जो है वो WH फैमिली है, WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये 3 और 2 5 गो WH है, तो ये 5 गो में से मैं किन्हीं एक का इस्तेमाल करना है। यदि कब रहेगा तो वेन का, वहाँ कहाँ रहेगा तो वेयर का, क्यों रहेगा तो वाई का, कैसे रहेगा तो हाउ का, और क्या रहेगा तो व्हाट का। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, कि वह क्या जानता था। वह क्या जानता था, तो क्या है शुरू में, क्या है, तो क्या का क्या होगा, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वह। लड़का है तो ही का, है ना, क्या हो जाएगा, ही। व्हाट डिड ही। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, जानना। क्या है, जानना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नो मतलब क्या होता है, जानना। तो व्हाट डिड ही नो, मतलब वह क्या जानता था, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ क्या है, आपने कब मेरी मदद की। आपने कब मेरी मदद की। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कब, कब आ रहा है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। देखिए व्हेन मीन्स क्या होता है, कब, तो लिखेंगे व्हेन। व्हेन, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपने यानी यू। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है, क्या काम हो रहा है, मदद करने का, तो क्या होगा, हेल्प। क्या हो जाएगा, हेल्प, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो किसकी मदद की, तो मेरी। क्या होगा, ऑब्जेक्ट मी। प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक। तो व्हेन डिड यू हेल्प मी,
तो आपने कब मेरी मदद की, ठीक ना, ये इसका सेंटेंस बन गया, आपने कब मेरी मदद की, ठीक। उसी तरह देखिए 5 नंबर क्या हमारे पास, आप आप वहाँ क्यों ठहरे, आप वहाँ क्यों ठहरे। तो देखिए क्या आ रहा है, क्यों, है ना। तो क्यों का क्या होगा, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। तो वाई, उसके बाद डिड का प्रयोग करना है, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप यानी यू। उसके बाद वर्ब यहाँ क्या है, ठहरना। और ठहरना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टे। क्या बोलते हैं, स्टे बोलते हैं, स्टे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ। वहाँ का क्या होता है, देयर। देयर मीन्स क्या होता है, वहाँ होता है ना। तो वाई डिड यू स्टे देयर, मतलब आप वहाँ क्यों ठहरे, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। उसी तरह देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है कि वे लोग कहाँ सोए थे, वे लोग कहाँ सोए थे। तो देखिए कहाँ का प्रयोग किया हुआ है, तो कहाँ के लिए क्या होगा, तो वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। देखिए वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। तो लिखेंगे वेयर, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या है, सोने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सोने का। सोना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। प्रश्न नंबर 4, ठीक। तो वेयर डिड दे स्लीप, वे लोग कहाँ सोए थे, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। तो अब देखिए मैंने तुम्हें कब जानता था, मैं तुम्हें कब जानता था, ठीक। तो देखिए कब क्या रहा है, कब। कब का क्या होगा, व्हेन। क्या होगा, देखिए कब का व्हेन, डब्ल्यूएच फैमिली का पहले प्रयोग करेंगे, ठीक। व्हेन, व्हेन। उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट का, तो डिड, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है, जानना। और जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो, नो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किसे जानने का बात हो रहा है, तो तुम्हें। तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। ऑब्जेक्टिव केस भी जैसे यू ही होता है, ठीक ना। तो व्हेन डिड आई नो यू, मैं तुम्हें कब जानता था, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए सुधा कहाँ रहती थी, सुधा कहाँ रहती थी, तो वेयर, वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। देखिए वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं, डिड। देखिए वेयर, वेयर के बाद जो है डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सुधा। क्या है, सुधा है, सुधा। तो वेयर डिड सुधा। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का यहाँ क्या है, रहना। रहना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिव बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड सुधा लिव, ये हो गया। अब देखिए 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या हमारे पास, तुम्हारे पिताजी कब दिल्ली गए, कब। कब आ रहा है ना, तो कब का क्या हो जाएगा, वेन। वेन, वेन के बाद देखिए किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। देखिए वेन मतलब कब होता है, वेन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट का। तो देखिए डिड, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर।
योर फादर, योर फादर। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है, जाने का काम हो रहा है। कहाँ जाने का बात हो रहा है, तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। गो। कहाँ जा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, टू दिल्ली। दिल्ली हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड योर फादर गो टू दिल्ली, मतलब तुम्हारे पिताजी कब दिल्ली गए, ये इसका सेंटेंस बन गया। यो व्हेन डिड योर फादर गो टू दिल्ली, तुम्हारे पिताजी कब दिल्ली गए, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए, वह कहाँ गई, वह कहाँ गई। तो देखिए वह जो है लड़की का बोध हो रहा था, सब्जेक्ट के रूप में सी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले WH का प्रयोग करेंगे। कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। क्या होता है, वेयर, मतलब कहाँ है। वेयर के बाद क्या आता है, डिड का प्रयोग करते हैं, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह लड़की का बोध हो रहा है, तो सी का प्रयोग करेंगे, सी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो वेयर डिड सी गो, वह कहाँ गई, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, तो देखिए कुछ होमवर्क मिला है आप लोगों को, जो आपको घर से प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो देखिए होमवर्क के रूप में चार एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको। से मैं बाजार कब गया था, तुम क्यों हंसते थे, वे लोग कब पढ़ते थे, और वह वहाँ कैसे जाती थी। ये सभी जो है 4 गो आपको घर से बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज करेंगे। जैसे कब के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए क्यों के लिए वाई का प्रयोग करेंगे। कब के लिए फिर व्हेन का प्रयोग करेंगे, और वहाँ के लिए वेयर का। ठीक, उसके बाद डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।